फ्रेंड्स, स्टडी 71 यूट्यूब चैनल से मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, केमिस्ट्री में आवर्त सारणी से मोस्ट 50 क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से पूर्ण है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में तत्वों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए में है 118, ऑप्शन बी में है 98, ऑप्शन सी में है 18 और ऑप्शन डी में है 7। तो इसमें तत्वों की जो संख्या है वो 118 है और ऑप्शन बी में 98, ये जो है 98 नेचुरली रूप से पाया जाता है। ऑप्शन सी में 18 है। आधुनिक आवर्त सारणी का ये समूह 18 है। उसके बाद जो है आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी? 7 होती है, वर्गों की संख्या 18 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्नलिखित आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? ऑप्शन ए में 6, ऑप्शन बी में 12 और ऑप्शन सी में 7 और ऑप्शन डी में 18। तो ऑप्शन जो है डी इसका जो है आवर्त सारणी में समूहों की संख्या 18 होती है और आवर्त की संख्या कितना है होता है? 7 होता है। इस वाली लाइनों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है और उसके बाद जो है 18 होती है। तो इसका ऑप्शन ए, इसका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? देखिए, ऑप्शन ए में है परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर, ऑप्शन द्रव्यमान और ऑप्शन सी में परमाणु आयतन और ऑप्शन डी में परमाणु घनत्व। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु संख्या। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन जो है इसका क्रमांक संख्या या परमाणु संख्या जो 1 होता है। तो इसी के आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी को बनाया गया है। उसके बाद जो है मोसले के द्वारा इसे तैयार किया गया है। उसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी को दीर्घ आवर्त सारणी के रूप में भी जाना जाता है। मेंडलीफ वाला जो था, मेंडलीफ का आवर्त सारणी को लघु आवर्त सारणी के रूप में जाना जाता है। उस समय मेंडलीफ के समय में जो है 63 जो है तत्व रखे गए थे। तो इसका ऑप्शन बी जो है परमाणु द्रव्यमान के आधार पर जो है आवर्त सारणी तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है? देखिए, तो इसका जो है ऑप्शन ए में परमाणु घनत्व हो गया, ऑप्शन बी में परमाणु संख्या और ऑप्शन सी में परमाणु द्रव्यमान और ऑप्शन डी में परमाणु आयतन। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान के आधार पर मेंडलीफ आवर्त सारणी तैयार किया गया। उसके बाद जो है इसे लघु आवर्त सारणी के रूप में जाना जाता है। उसके बाद जो है जिस समय तैयार किया गया था उस समय इसमें एलिमेंटों की संख्या कितनी? 63 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? वर्ग या समूहों की संख्या। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या ऑप्शन ए में 18, ऑप्शन बी में 20 और ऑप्शन सी में 13 और ऑप्शन डी में 7। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? 18 होती है। और जो ऊर्ध्वाधर, इसको ऊर्ध्वाधर जो स्तंभ होता है उसकी संख्या, ऊर्ध्वाधर स्तंभ को ही क्या कहा जाता है? समूह कहा जाता है या वर्ग होता है। आधुनिक आवर्त सारणी का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए में लघु आवर्त सारणी। लघु आवर्त सारणी मेंडलीफ के आवर्त सारणी का नाम है। उसके बाद जो है ऑप्शन बी की अगर बात करें तो अति लघु आवर्त सारणी और ऑप्शन सी में दीर्घ आवर्त सारणी और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आधुनिक आवर्त सारणी जो कि मोसले के द्वारा तैयार किया गया। और इसमें अभी वर्तमान में जो एलिमेंटों की संख्या है 118 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, इनमें से कौन सा वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? तो आवर्त सारणी का निर्माण ऑप्शन ए में न्यूलैंड्स के द्वारा, ऑप्शन बी में मेंडलीफ के द्वारा, ऑप्शन सी में मोसले के द्वारा और ऑप्शन डी में लोथर मेयर के द्वारा
तो ऑप्शन इसका राइट आंसर का ऑप्शन जो हो जाएगा इसका बी आंसर हो जाएगा। मेंडलीव के द्वारा जो है सबसे पहले आवर्त सारणी को निर्माण किया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में है, देखिए यहाँ पर जो है एक बार जो है पीरियोडिक टेबल के अच्छा से थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए ये वाला जो है ये ग्रुप है और ये ग्रुपों की संख्या कितना है 1 से लेकर के 18। आवर्त इसकी संख्या कितनी है 7 है। उसके बाद जो है देखिए ये 18 वाले जो तत्व हैं इसको क्या कहा जाता है, ये अक्रिय गैस होता है। और ये नया जो गैस खोजा गया ऑर्गेन्सन को मिला करके अभी जो है अक्रिय गैसों की संख्या 7 है, लेकिन पहले अक्रिय गैसों की संख्या कितनी 6 था। उसके बाद जो है ये आवर्त सारणी जो 17 का जो समूह है इसको हैलोजन समूह कहा जाता है, हैलोजन समूह। और उसके बाद जो है छठे आवर्त हैं इसमें जो है एलिमेंटों की संख्या कितनी है, इसमें एलिमेंटों की संख्या है 32 है, सबसे ज़्यादा इसी में है 57 से लेकर के 71 तक नाइट्स कहा जाता है। उसके बाद जो है 89 से लेकर के 103 तक जो एलिमेंट हैं इसको एक्टिनाइट्स कहा जाता है। और ये 57 के बाद जो है ये स्टार्ट होता है और 71 तक जाता है, फिर यहाँ से 72, 73 और ये 86 तक जाता है। आवर्त सारणी का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया? ए में है डोबेरेनर के द्वारा, बाद ऑप्शन बी में है मोसले में है मेंडलीव के द्वारा, और ऑप्शन डी में है न्यूलैंड्स के द्वारा। डोबेरेनर के द्वारा क्या किया गया था, डोबेरेनर के द्वारा ये त्रिक एलिमेंट का जो संयोग था, ये सिद्धांत था या नियम, इस सिद्धांत डोबेरेनर के द्वारा दिया गया था। मेंडलीव के द्वारा क्या किया गया, मोसले के द्वारा यह आधुनिक आवर्त सारणी को तैयार किया गया। और उसके बाद जो है ये मेंडलीव आवर्त सारणी। उसके बाद न्यूलैंड्स के द्वारा जो है अष्टक नियम जो है दिया गया था, न्यूलैंड्स के द्वारा अष्टक नियम या सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोसले के द्वारा आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में है तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण जो है, सबसे पहले वर्गीकरण की ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में न्यूलैंड्स के द्वारा, ऑप्शन सी में डोबेरेनर के द्वारा और ऑप्शन डी में मेंडलीव के डोबेरेनर के द्वारा, जो कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से अष्टक नियम किसके द्वारा दिया गया? तो अष्टक नियम जो है ऑप्शन ए में डाल्टन के द्वारा और ऑप्शन बी में मोसले के द्वारा, और ऑप्शन जो है डी आंसर हो जाएगा अष्टक नियम। अष्टक नियम जो है डी, इसमें न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में है वैज्ञानिकों के द्वारा तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए मेंडलीव के द्वारा, मेंडलीव आवर्त सारणी का निर्माण किया गया। डोबेरेनर के त्रिक नियम का प्रतिपादन किया गया। और सी में न्यूलैंड्स के द्वारा अष्टक नियम का, अष्टक सिद्धांत का, और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में है आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ को क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वाधर वाले जो स्तंभ होते हैं उसको ऑप्शन ए में वर्ग, ऑप्शन बी में सी समूह, और ऑप्शन सी में ए व बी दोनों, और ऑप्शन डी में आवर्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इसका होगा ए और बी दोनों होगा, क्योंकि जो आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं उसको या तो वर्ग कहा जाता है या समूह, या इसको ग्रुप भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है? क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है? तो क्षैतिज वाले जो पंक्ति होते हैं ऑप्शन ए में आवर्त कहा जाता है, बी में वर्ग, और सी में समूह, और डी में बी और सी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आवर्त कहा जाता है, जिसकी संख्या कितनी है, जिसकी संख्या 7 है। और जो आवर्त की संख्या 7 और वर्ग की संख्या कितनी है 18। ऊर्ध्वाधर वाले जो स्तंभ होते हैं उसको कहा जाता है वर्ग या समूह, और जो क्षैतिज वाले होते हैं इसको कहा जाता है आवर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आवर्त सारणी में कौन सा ब्लॉक को आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है? कौन सी ब्लॉक
को तत्वों का संक्रमण तत्व कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में पी ब्लॉक, ऑप्शन बी में डी ब्लॉक्स और ऑप्शन सी में एफ ब्लॉक्स और ऑप्शन डी में एस ब्लॉक। तो संक्रमण वाले जो होगा इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। डी ब्लॉक होगा, जो कि डी ब्लॉक के अंतर्गत, देखिए डी ब्लॉक के अंतर्गत 3 से लेकर के 12 तक का एलिमेंट जो है इसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया है? आवर्त सारणी को ऑप्शन ए में 2 ब्लॉक में, ऑप्शन बी में 5 ब्लॉक में और 4, ऑप्शन सी में 4 और ऑप्शन डी में 7। और इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 ब्लॉक में, एस पी डी एफ ब्लॉक में इसको क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आवर्त सारणी में कौन कौन सा ब्लॉक है? तो ऑप्शन ए में है एस पी डी, के बाद पी एफ डी, बी में ये भी नहीं होगा और ऑप्शन सी में ये भी गलत है। इसके बाद डी में है इसका एस पी डी एफ, ये वाला राइट है, तो ऑप्शन इसका डी आंसर हो जाएगा। डी में एस पी डी एफ, अर्थात ये 4 प्रकार के ब्लॉक्स बनाए गए हैं आवर्त सारणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु का नाम क्या है? ऑप्शन ए में एल्युमिनियम, ऑप्शन बी में हाइड्रोजन, ऑप्शन सी में ऑक्सीजन और ऑप्शन डी में सोडियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 3, इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है? ऑप्शन ए में ऑक्सीजन है, ऑप्शन बी में नाइट्रोजन और ऑप्शन सी में सिलिकॉन और ऑप्शन डी में कार्बन। तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में जो पाए जाने वाला तत्व है वो कौन सा है? तो इसका जो है ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑक्सीजन जो है सबसे अधिक मात्रा में पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन में है सबसे भारी धातु कौन सा है? तो सबसे भारी धातु इसका ऑप्शन ए में प्लेटिनम होगा, बी में सोना और ऑप्शन सी में चांदी और ऑप्शन डी में ऑस्मियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑस्मियम। नेक्स्ट क्वेश्चन में है सबसे हल्की धातु कौन सा होता है? तो ऑप्शन ए में लिथियम, ऑप्शन बी में हीलियम और ऑप्शन सी में आर्गन और ऑप्शन डी में हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। उसके बाद जो है लिथियम जो होता है धातु के रूप में है और हीलियम जो है सबसे हल्का गैस है जिसकी वजह से इसे बैलून या जो वायुयान होता है उसके टायरों में ये गैस जो है भरी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से सबसे हल्का तत्व है? ऑप्शन ए में ऑक्सीजन, ऑप्शन बी में नाइट्रोजन, ऑप्शन सी में कैल्शियम और ऑप्शन डी में हाइड्रोजन होता है। ऑक्सीजन की अगर बात करें तो ये वायुमंडल में ये जो है सबसे अधिक मात्रा में पृथ्वी पर पाए जाने वाले 46.6% होता है लगभग जो ऑक्सीजन। उसके बाद जो है कैल्शियम जो होता है ये जो है जो दूध में जो है कैल्शियम पाया जाता है। उसके बाद नाइट्रोजन की अगर बात करें तो ये 78% जो है ये वायुमंडल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? तो ऑप्शन ए में सोडियम, ऑप्शन बी में आर्गन और ऑप्शन सी में ऑक्सीजन, ऑप्शन डी में आयोडीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा। आयोडीन की कमी से क्या होता है? इसकी कमी से हो जाता है घेघा रोग हो जाता है और इसी में क्या होता है ये अधातु होते हुए भी क्या होता है इसमें धातुई चमक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आधुनिक आवर्त सारणी में 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है? देखिए 17वें वर्ग है और इसमें जो है 17वें वर्ग के अंतर्गत ये फ्लोरीन है, क्लोरीन है, उसके बाद और ऑप्शन ए में हेलोजेंस है, उसके बाद जो है ऑप्शन बी में संक्रमण तत्व में धातु समूह और ऑप्शन डी में अधातु समूह। तो जो 17वें वर्ग हैं उसे हेलोजन समूह के रूप में जाना जाता है, जो कि यहाँ पर हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये सब जो है इस तत्व में इस वर्ग में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक होता है? तो सर्वाधिक ऑप्शन ए में आयोडीन होगा, ऑप्शन बी में ओस्मियम और ऑप्शन डी में क्लोरीन। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा बी फ्लोरीन।
अब यहाँ पर जो है जो विद्युत ऋणात्मक होता है ये क्या होता है, देखिए परमाणु के इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, आकर्षित करता है, जिसकी वजह से इसे विद्युत ऋणात्मक एलिमेंट कहा जाता है। तो ये फ्लोरीन जो होगा ये सबसे अधिक जो है विद्युत ऋणात्मक होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से भविष्य का धातु किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में टाइटेनियम को, ऑप्शन बी में सीजियम को, ऑप्शन सी में हाइड्रोजन को, ऑप्शन डी में हीलियम को। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइटेनियम, इसका ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में ऑक्सीजन को, ऑप्शन बी में नाइट्रोजन को, ऑप्शन सी में हाइड्रोजन को, ऑप्शन डी में कैल्शियम को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो हाइड्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जिसमें धातु एवं अधातु दोनों का गुण। तो ऑप्शन ए में सिलिकॉन, बोरॉन, जर्मेनियम, उसके बाद बी में एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सी में हीलियम, आर्गन, नियॉन और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिलिकॉन, बोरॉन और जर्मेनियम इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, सर्वाधिक आयन विभव वाला तत्व कौन सा है। सबसे तो पहले आप जानें कि आयन विभव होता है क्या। परमाणु में, उदासीन परमाणु में जब एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जाता है और बाहर निकालने के क्रम में या बाहर निकालते समय जितनी ऊर्जा खपत होती है या लगानी पड़ती है उसे क्या कहा जाता है, आयनन विभव। यहाँ आयनन विभव होगा। तो इसमें जो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 29 नंबर का जो है इसका ऑप्शन ए में रेडॉन होगा, ऑप्शन बी में नियॉन होगा, ऑप्शन सी में हीलियम, ऑप्शन डी में क्रिप्टन। तो इसका राइट आंसर हीलियम आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से अक्रिय गैस में कौन सा गैस जोड़ा गया है। तो ऑप्शन ए में ऑर्गेन्सन है, ऑप्शन बी में लिथियम और ऑप्शन सी में रेडॉन और ऑप्शन डी में नियॉन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑर्गेन्सन, जो कि 118 नंबर के एलिमेंट हैं और ये अक्रिय गैस के रूप में है। ठीक है, अक्रिय गैस के रूप में है। और अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है, पहले 6 था, अब जो है ऑर्गेन्सिय गैसों की संख्या कितनी, 7 है। अक्रिय गैसों की इसकी 0 होती है, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 57 से लेकर के 71 तक को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन ए में लेथेनाइड्स हैं, लेथेनाइड समूह, और बी में है एक्टिनाइड समूह, और सी में हेलोजन समूह, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है लेथेनाइड समूह के अंतर्गत आता है, जो कि ये छठे आवर्त के से संबंधित एलिमेंट हैं। बाद जो है हेलोजन समूह जो है 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है, 17वें वर्ग को हेलोजन समूह के अंतर्गत रखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में है, आधुनिक आवर्त सारणी में 89 से लेकर के 103 तक को क्या कहा जाता है, जो एलिमेंट हैं उस तत्व को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए में अक्रिय गैस। अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है, या तो 7 या 6। पहले जो है 6 था और अब जो है ऑर्गेन्सन जो है नया अक्रिय गैस जोड़ा गया है, जिसकी वजह से अब इसकी संख्या हो गई है कितनी, 7 हो गई। उसके बाद हेलोजन समूह जो है 17वें वर्ग का जो तत्व है उसको क्या कहा जाता है, हेलोजन समूह। एक्टिनाइड जो होता है ये 89 से लेकर के 103 तक, और ये जो है एक्टिनाइड जो होता है ये 7वें आवर्त जो है 7वें आवर्त का एलिमेंट है, और ये 89 से लेकर के 103 तक। लेंथेनाइड, ये 6 वाले आवर्त को लेंथेनाइड्स कहा जाता है, और उसके बाद जो है जो 7 वाले आवर्त से संबंधित एलिमेंट है उसको एक्टिनाइड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन ए में क्लोरीन का, ऑप्शन बी में कार्बन का, ऑप्शन सी में हाइड्रोजन का, और ऑप्शन डी में हीलियम का।
तो सबसे अधिक जो है इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है, इलेक्ट्रॉन को बांधने की जो, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन। 17वें वर्ग से संबंधित एलिमेंट है संख्या, परंतु भिन्न परमाणु द्रव्यमान के परमाणुओं को क्या कहा जाता है। देखिए इसमें जो है, देखिए ये 1 और H, उसके बाद जो है 1H, इसका भी 1, उसके बाद जो है इसका 2 हो जाएगा, उसके बाद 1H3, अर्थात ये नीचे वाले जो होता है, ये नीचे वाले ये परमाणु संख्या होता है जो कि यहाँ पर दिया गया है समान परमाणु संख्या, अर्थात ये 1 जो है ये परमाणु संख्या है, और ऊपर वाला जो 1 है या ऊपर वाला जो संख्या है इसको परमाणु, ये द्रव्यमान है, परमाणु द्रव्यमान, और ये परमाणु संख्या है, और ये संख्या है परमाणु संख्या। अर्थात ये परमाणु संख्या जब समान हो, ये नीचे वाला अंक जब समान हो तो इसको कहा जाता है समस्थानिक, और ये ऊपर वाला जब समान हो, जो द्रव्यमान संख्या जब ऊपर वाले और नीचे वाले को परमाणु संख्या कहा जाता है। जब ये नीचे वाले समान होता है तो उसको समस्थानिक कहा जाता है, और ऊपर वाला जब समान होता है द्रव्यमान संख्या तब इसको कहा जाता है समभारिक। तो और ये सी, ऑप्शन सी में सम न्यूट्रॉनिक्स है, उसके बाद डी में सम इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो इसका राइट आंसर समस्थानिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न परमाणु संख्या के परमाणुओं को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए में आवर्त सारणी, ऑप्शन बी में संभारिक, ऑप्शन सी में समस्थानिक, और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। देखिए नीचे वाले जो होता है, नीचे वाले और यहाँ पर 1, ये 2 और यहाँ पर 1 और ये 3 यहाँ पर 1, अर्थात ये नीचे वाले, इसमें जो है परमाणु द्रव्यमान क्या है, इसमें समान होने की बात कही जा रही है। तो परमाणु द्रव्यमान जो होता है ये ऊपर वाले को परमाणु द्रव्यमान कहेंगे, और नीचे वाले जो भी हैं इसको परमाणु संख्या कहा जाता है। तो इसमें भिन्न है, अर्थात अलग अलग परमाणु संख्या है, और ऊपर में जो है ये परमाणु द्रव्यमान है। तो ये द्रव्यमान जो है परमाणु द्रव्यमान जब बराबर होती हैं तो इसे क्या कहा जाता है, इसे समभारिक कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से निष्क्रिय गैसों का गलनांक होता है। ऑप्शन ए में उच्च होता है, ऑप्शन बी में निम्न होता है, और ऑप्शन सी में सामान्य, और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निम्न होता है। अक्रिय गैसों की जो गलनांक होता है वो निम्न होती है, और इसकी जो संयोजकता कितनी होती है, शून्य होती है। इसकी जो संयोजकता होती है, संयोजकता शून्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए में 7 है, ऑप्शन बी में 6 है, और ऑप्शन सी में 9, और ऑप्शन डी में 11। 18 वाले समूह को शून्य समूह के रूप में भी जाना जाता है। 6 ठो पहले वाला है, और उसके बाद 7वां जो है ये ऑर्गेन्सन 118 नंबर पे है, जो कि हाल ही में खोजा गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका 7 होगा। और पुराने वाले की अगर बात करें तो पुराने वाले पहले कितना 6 था। उसके बाद गैसों की आवर्त सारणी में टोटल गैसों की संख्या कितनी है, 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से यूरेनियम का अयस्क कौन सा है। ऑप्शन ए में पिंच ब्लेड, ऑप्शन बी में बॉक्साइट, और ऑप्शन सी में ग्रेफाइट, और ऑप्शन डी में सीजियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाए ब्लेड। यूरेनियम का दूसरा नाम है येलो केक भी कहा जाता है। थोरिया नाइट होता है, ये थोरिया नाइट भी इसका जो है क्या है, अयस्क है, जो कि दूसरा अयस्क है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से थोरियम का अयस्क कौन सा है। ऑप्शन ए में मोनाजाइट है, ऑप्शन बी में यूरेनियम है, ऑप्शन सी में गैलियम है, ऑप्शन डी में आयोडीन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोनाजाइट है। उसके बाद यूरेनियम का अयस्क है पिंच प्लेट, और उसके बाद जो है आयोडीन की कमी से क्या होता है, घेगा रोग हो जाता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा तत्व है जिसे हाथ पर
रखने पर क्या होता है, पिघलने लगता है। ऑप्शन ए में गैलियम, ऑप्शन बी में सीजियम और ऑप्शन सी में ए एवं बी दोनों और ऑप्शन डी में कैल्शियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इसका ए एवं बी दोनों आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस सबसे हल्का होता है? ऑप्शन ए में हीलियम, ऑप्शन बी में आर्गन, ऑप्शन सी में क्रिप्टन और ऑप्शन डी में जेनॉन। ये सभी अक्रिय गैस हैं, लेकिन सबसे हल्की, और हीलियम भी अक्रिय गैस हैं, लेकिन जो हीलियम गैस है ये सबसे हल्की गैस, बैलून होता है या गुब्बारे होते हैं उसमें, और जो वायुयान का टायर होता है उसमें भी इस गैस को भरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है? ऑप्शन ए में एल्युमिनियम और ऑप्शन बी में हाइड्रोजन, ऑप्शन सी में हीलियम और ऑप्शन डी में कैल्शियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम होगा। और एल्युमिनियम की जो परमाणु संख्या है कितनी, 13 है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है। ऑप्शन इसका राइट आंसर ए होगा, एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, गुब्बारे तथा वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? सबसे तो पहले जो हल्की गैस होगी वही क्या होती है, जैसे बैलून जो होता है, बैलून क्या होता है, हवा में उड़ने लगता है, उसके बाद जो है हवा में वायुयान भी उड़ता है। और इसके टायरों में जो है भारी गैस इसलिए नहीं भरा जाता है क्योंकि और वजन होने के बाद जो है थोड़ी बहुत दिक्कतें आने लगेगी, जिसकी वजह से इसमें जो हीलियम गैस को क्या किया जाता है, प्रायोरिटी दिया जाता है या भरा जाता है। ऑप्शन ए में ऑक्सीजन और ऑप्शन बी में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी में एल्युमिनियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हीलियम गैस को गुब्बारे तथा वायुयान के टायरों में भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, पटाखों में हरा रंग जो होता है किसकी वजह से होता है? ऑप्शन ए में बेरियम की वजह से, ऑप्शन बी में ब्रोमीन की वजह से, ऑप्शन सी में बेरिलियम की वजह से, ऑप्शन डी में बॉक्साइड की वजह से। देखिए, जब हम पटाखे को क्या करते हैं, जब हम उसमें आग धराते हैं तो का जो लाइट जब बाहर निकलता है तो कभी कभी आप देखते होइएगा कि हरा रंग जो है क्या होता है, निकलने लगता है। और जिसकी वजह से क्या होता है, और इसका कारण क्या है, इसमें जो है इसका कारण ये है कि इसमें बेरियम होता है वो पाया जाता है। बेरियम होने की वजह से क्या होता है, लाइट निकलता है, पटाखों से हरा लाइट निकलता है। और उसके बाद बॉक्साइड जो होता है ये एल्युमिनियम का अयस्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन सा है? ऑप्शन ए में पारा हो गया, ऑप्शन बी में सोना, ऑप्शन सी में चांदी और ऑप्शन डी में कॉपर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पारा होगा, या इसको Hg, इसको मरकरी भी बोला जाता है, उसके बाद जो है, जैसे कि डॉक्टरों के द्वारा जो है बुखार वाले पेशेंट को चेक करने के लिए थर्मामीटर का जो प्रयोग किया जाता है उसमें क्या होता है, थर्मामीटर जो होता है उसमें क्या होता है, यही पारा या Hg जो है क्या होता है, भरा रहता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में, द्रव अवस्था में पाए जाने वाला अधातु कौन सा है? ऑप्शन ए में लिथियम, ऑप्शन बी में हाइड्रोजन, ऑप्शन सी में सोडियम और ऑप्शन डी में ब्रोमीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन, जिसका परमाणु क्रमांक कितना है, 35 है, और ये ब्रोमीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से काला सीसा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में कॉपर, ऑप्शन बी में एल्युमिनियम, ऑप्शन सी में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी में चांदी। तो इसका राइट आंसर, सीसा जो होता है, इस ग्रेफाइट को काला सीसा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम सांस की प्रयुक्त सिलेंडरों में कौन कौन सी गैस का मिश्रण होता है? ऑप्शन ए में कार्बन प्लस हाइड्रोजन, ऑप्शन बी में हीलियम प्लस ऑक्सीजन, ऑप्शन सी में नाइट्रोजन प्लस क्लोरीन और ऑप्शन डी में हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीलियम प्लस ऑक्सीजन। क्योंकि अगर मान लीजिए, अगर जैसे कि यहाँ पर जो है ये सिलेंडर है और अस्पतालों में इसका उपयोग किया जाता है, जो कि इसका ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम से ही जाना जाता है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम भी मिलाया जाता है ताकि ठंड से क्या, अगर मान लीजिए अगर किसी पेशेंट को अगर सिर्फ ऑक्सीजन भर कर के सिलेंडर में, उसके बाद जो है उसको ऑक्सीजन की जो ज़रूरत है वो अगर पूर्ति किया जाए तो उस व्यक्ति को ठंड की वजह से क्या हो, मृत्यु हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या है कि इसमें हीलियम गैस को मिलाया जाता है और तब जा कर के क्या होता है, सिलेंडर में भरा जाता है। उसके बाद जो है जो पेशेंट होता है उसको सांस के रूप में जो है, अगर सांस की प्रॉब्लम है और तो उसको जो है ये
लगाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से किस तत्व के कारण घेगा रोग हो जाता है? तो ऑप्शन ए में कैल्शियम, कैल्शियम जो कि दूध में पाया जाता है। सोडियम, उसके बाद ऑप्शन सी में आयोडीन और ऑप्शन डी में ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर आयोडीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है? ऑप्शन ए में घटता है, ऑप्शन बी में बढ़ता है, ऑप्शन सी में अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन डी में ना तो घटता है ना तो बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा, बढ़ता है। थैंक यू। आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी दोस्तों को तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू, लव यू ऑल।